बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अवाम पर मजीद टैक्स लगाने पर सदर और वफाकी हुकूमत में ठन गई। पाकिस्तान की रेटिंग मजीद मनफी हो गई। ईरानी सदर की चीनी हम मनसब से मुलाकात बाहमी ताउन के फ़रोग का आदा। तुर्की और शाम में जल्जला, अमवात 41,000 से तजावज़ कर गई। BBC दफ्तर पर छापे, अमेरिका और बरतानिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अमेरिका ने ईरानी साख्ता ड्रोन तैयारा मार गिराया। अमेरिकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आलमी तवानाई एजेंसी का वफ्द आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जोहरी तवानाई एजेंसी के वफ्द की क़यादत राफेल ग्रोसी करेंगे। जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे से एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में तावन मजबूत होगा। जोहरी तवानाई एजेंसी के हुकाम एटमी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले मखसूस अदारों के दौरे भी करेंगे, जिनमें सेहत, ज़राअत, सनत और बिजली की पैदावार के अदारे शामिल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जोहरी तवानाई एजेंसी के हुकाम के दौरे से समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में ताउन मजबूत होगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान 1957 से जोहरी तवानाई एजेंसी का बानी रुकन है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अवाम पर टैक्स लगाने पर सदर आरफ अलवी और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गए। सदर मुमलिकत की मिनी बजट के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से मुलाकात हुई, जहां आरफ अलवी ने मिनी बजट लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। सदर मुमलिकत ने वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली जाने का मशवरा देते हुए कहा है कि टैक्स लगाने पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़्यादा मुनासिब होगा, जिसके बाद अब हुकूमत ने पार्लियामेंट से मिनी बजट मंजूर करवाने का फैसला कर लिया, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकी काबीना ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए ना लाने का फैसला किया है, जबकि टैक्स बिल्स 2023 की मंजूरी दे दी गई। जिम्मेदार ज़राए ने बताया है कि वफाकी काबीना ने मौजूदा माशी सूरत हाल के पेश नज़र लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है, जबकि कफ़ायत शारी के इक़दामात पर ब्रीफिंग लेने के बाद इसकी भी मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब IMF के मुतालबे पर पेट्रोल, गैस और बिजली के बाद गाड़ियाँ, मोबाइल, फ्रिज, TV, सिगरेट भी मजीद महंगे होंगे। मेकअप, इम्पोर्टेड जूतों, खानों की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी रैंकिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग मजीद मनफी हो गई। आलमी रैंकिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की गैर मुल्की डिफ़ॉल्ट रैंकिंग को कम करके मनफी कर दिया गया। इससे पहले ये रेटिंग मस्बत थी। फिच की जानिब से रेटिंग में कमी की वजह गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर बताए गए हैं। ताहम उम्मीद है पाकिस्तान का आलमी मालियाती अदारे IMF के साथ नौवां रेवेन्यू कामयाब होगा। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट कर जाना या कर्जों की रीशेड्यूलिंग के वाज़ेह इम्कानात हैं, जबकि IMF रेवेन्यू की कामयाब टैक्स बढ़ाने और ईंधन महंगा करने पर मुख्तसर है और तवक्का है कि पाकिस्तान के ज़खायर कम सतह पर रहेंगे। फिच के मुताबिक माली साल के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में मामूली इजाफे का इम्कान है, जबकि मौजूदा इनफ्लोज और एक्सचेंज रेट पर से कैप हटाने से ज़खायर बढ़ेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की चीनी हम मनसब से बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जानिब से बाहमी ताउन के फ़रोग़ का आदा किया गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे के लिए चीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि ईरान जोहरी मुआहदे का जल्द और मुनासिब हल निकालना चाहता है। जोहरी मुआहदे पर ईरानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान की हमायत करते हैं। ईरान जोहरी मुआहदा बहाली के मुज़ाकरात में तामीरी शमूलियत जारी रखेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई हालात की तब्दीली के बावजूद ईरान से ताउन को फ़रोग़ देंगे।
चीनी सदर का मजीद कहना था कि तजारत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ईरान से ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। ईरान से आला मियार की मजीद ज़रई मसनूआत दरामद करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाद अमवात की तादाद 41,000 से तजावज़ कर गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 35,418 तक पहुंच गई है, जबकि शाम में ज़लज़ले से 6,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तुर्की और शाम में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले के बाद से अब तक ज़मीन बोस होने वाली इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी है और दोनों ममालिक में अमवात की तादाद 41,000 से तजावज़ कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले के बाद तुर्किया में 6,000 इमारतें तबाह हो गई, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो गए। कई रोज़ गुजरने के बाद मलबे से अब मजीद अफराद को जिंदा हालत में निकालने की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। उधर ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू के दौरान तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में लाखों इमारतें नाकाबिले रहाइश हो चुकी हैं। चंद हफ्तों में तबाहशुदा शहरों की तामीरें नौ शुरू करने के इकदाम करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत में बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पर अमेरिका और बरतानिया का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि BBC दफातर में किए गए टैक्स सर्वे की रिपोर्ट पर गहरी नजर रखे हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि BBC के दफ्तर पर किए जाने वाले सर्वे से आगाह है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने आज़ाद मीडिया की अहमियत और जमहूरियत को मजबूत बनाने में इसके किरदार पर भी जोर दिया। तर्जुमान का कहना है कि हम दुनिया भर में आज़ाद मीडिया की अहमियत की हमायत करते हैं। हम आज़ादी इजहार, मजहब या अकीदे की आज़ादी की अहमियत को इंसानी हकूक के तौर पर उजागर करते रहेंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि आज़ाद मीडिया दुनिया भर में जमहूरियतों को मजबूत करने में किरदार अदा करता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि आज़ाद मीडिया से भारत की जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। अलावाज़ीन भारत के अंदर भी इस मामले पर तनकीद की जा रही है। भारत के सहाफ़ियों की तंजीम ने कहा है कि छापे हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करने वाली प्रेस तंजीमों को हरासा करने का हिस्सा हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि भारतीय हुक्काम को अपना काम करने वाले सहाफ़ियों को हरासा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी BBC के दफातर पर छापामार कार्रवाई की मज़म्मत की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया है कि उन्होंने मंगल को शाम में एक ईरानी साख्ता ड्रोन तैयारा मार गिराया, जो कि मुबैना तौर पर एक फौजी बेस की जासूसी कर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि शुमाल मशरकी शाम में मिशन स्पोर्ट्स साइट पर जासूसी करने की कोशिश करने वाले एक ईरानी साख्ता बगैर पायलट के जहाज को मार गिराया गया है। खबरसार इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दफाई हुकाम ने मंगल को दावा किया है कि ईरान यूक्रेन में रूस की जंग के लिए ड्रोन फराहम कर रहा है। तेहरान की शमूलियत को जाहिर करने के लिए अमेरिका ने मुबैना तौर पर ईरानी बगैर पायलट के तैयारे की तस्वीर और इनके बारे में तजिया जारी किया। लंदन में एक ब्रीफिंग के दौरान डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तजियाकारों ने यूक्रेन पर हमला करने वाले ड्रोन्स की तस्वीर के साथ इन ड्रोन्स की तस्वीर भी दिखाई, जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर ईरान से मुंसलिक किया जा चुका था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का एक वफ़द रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसका बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान साबिका हुकूमत के दौरान ताल्लुकात में पैदा होने वाले बिगाड़ को ख़त्म करना है। बरतानवी खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के कौंसलर डेरिक कालेट कर रहे हैं। वफ़द का दौरा 18 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान अमेरिकी वफ़द बांग्लादेश भी जाएगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है कि जब मुल्क सख्त माशी मसाइल का शिकार है, जिससे निकलने के लिए आलमी मालियाती अदारे IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात भी जारी हैं, जबकि सरकारी सतह पर लगाए जाने वाले तखमीने के तहत सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के लिए $16 अरब दरकार हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा का इस हवाले से कहना है कि वक्त के अरकान पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों के दौरान सिक्योरिटी और माली ताउन के अलावा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही।
मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।